जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग रूट का जोड़ एवं घटाव को बनाना सीखेंगे। बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जोड़ बताया जाएगा। जोड़ में 5 उदाहरण को लिया गया है और पाँचों अलग अलग टाइप से है। ठीक है, इस 5 टाइप से आपको जोड़ने के लिए रूट में कहा जाता है। ठीक है, जब जोड़ को सीख लेंगे उसके बाद उसी तरह से घटाव को बनाया जाता है। तो घटाव में भी इस तरह से 4 एग्जाम्पल को लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्न को हल किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिए, ताकि जब भी आपके सामने रूट का जोड़ से संबंधित कोई भी प्रश्न आए उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहाँ दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में है √3, जोड़ में √3 है ना। इसको जोड़ करके हम लोगों को दिखाना है। आपको हमेशा रूट का जब भी जोड़ आएगा तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब रूट के अंदर समान समान संख्या रहे तो उसको जोड़ा जा सकता है। यदि समान नहीं रहे तो उसको सबसे पहले समान करने का कोशिश करेंगे, गुणनखंड करके, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, अभी आपको आगे बताएंगे और दूसरा सब सवाल में वहाँ से समझ में आ जाएगा। यदि समान नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर इस सवाल में देखिए समान नहीं है, तो यहाँ पर समान बनाने का प्रयास करेंगे। यदि समान नहीं बनेगा तो उसको क्या करना है, छोड़ देना, उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, यदि रूट के अंदर में समान रहेगा तभी जोड़ा जा सकता है। तो इसके बाहर में देखिए, हमेशा रूट के बाहर में हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, एक जो है लिखा नहीं जाता है, एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसके सामने 1 है और इसके सामने 1 है, तो बाहर वाले में बाहर वाले जुड़ जाता है। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर 2 बार √3 है तो 1 बार √3 हो जाएगा। इनको जोड़ दिए तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है बनाना। चलिए, अभी तक आप अगर नहीं समझे होंगे तो आगे इससे समझिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको क्या बताए थे, 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कोई संख्या रहेगा तो वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वो क्या होगा, आगे लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिखा हुआ है, 3 है तो 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 5 है, रूट के अंदर में 5 है। ठीक है, इसको जोड़ा जा सकता है। तो क्या होता है कि अंदर वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये बाहर वाले को बाहर वाले जोड़ देंगे, तो 2 और 3 मिल करके क्या होगा, 2 और 3 मिल करके हो जाएगा 5, और 2 बार √5 है तो 1 बार √5 लगा देंगे। इस सवाल का आंसर यही हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए। अब चलिए, यहाँ पर क्या है, √12 और √3 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रूट के अंदर जो भी संख्या है इसको समान बनाने का प्रयास करेंगे। तो समान कब बनेगा, ये जो 12 है ये सरलतम रूप में नहीं है, इसका गुणनखंड करके सरलतम रूप में लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं क्या, 12 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, √4 × 3। आप सभी को पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये 4 जो है वर्गमूल निकल जाएगा 4 का, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर में बचेगा √3। ठीक है, तो 2√3, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2√3, जोड़ में √3 क्या है, 3 है। एक स्टेप आगे चलना पड़ा हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और इसके बाहर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिखता है, तो कहने मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3, ये 3 होगा, बाहर में हो गया 3, और 2 बार √3 है, 1 बार यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर है रूट में 5 और रूट में 3। देखिए 5, यहाँ पर 5 है 3 है, तो दोनों असमान है, मतलब समान नहीं है। तो जब असमान रहता है तो आपको बताया गया था कि समान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है 3 है, दोनों में से कोई किसी का भी गुणनखंड नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर यही होगा, इसको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि 5 एक सरलतम संख्या है, सरलतम रूप में है, अभाज्य संख्या है, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, जैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां नंबर जो आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रूट में 16 है और यहाँ पर रूट में 9 है।
तो सबसे पहले देखिए 16 का वर्गमूल निकल जाता है। 16 का वर्गमूल होता है कितना 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। और 9 का वर्गमूल भी होता है कितना 3। आप सभी को पता होगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। दोनों को जब जोड़ देंगे 4 और 3 मिलके हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल जब निकल जाता है तो रूट अपने आप हट जाता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, इसमें रूट नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। चलिए, ये तो जोड़ का सवाल था। आपके सामने जब भी आएगा इस 5 कैटेगरी का सवाल आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर घटाव को समझते हैं। घटाव को भी उसी तरीके से बनाया जाना है, बस आपका क्या है चिन्ह का अंतर होता है। ठीक है, जो नियम जोड़ में लगता है वही नियम घटाव का लगता है। तो उसमें जोड़े थे, इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट के बाहर में 5 है, रूट के बाहर में 3 है, तो बाहर वाले में बाहर वाला घट जाएगा। 5 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2। समान समान है रूट के अंदर, तो एक बार रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये इस सवाल का आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर 20 है, रूट अंडर 5 है माइनस में। तो रूट अंडर 20 और 5 है। सबसे पहले आपको बताए थे ऊपर में, अभी जस्ट क्या बताए थे, समान करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 20 का गुणनखंड किया जा सकता है। तो 20 को लिखेंगे कैसे, इस तरह से 4 गुना 5, 4 गुना 5 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, तो 4 का वर्गमूल निकलता है तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू रूट 5 माइनस में क्या है रूट अंडर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर में 2 है, यहाँ पर बाहर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। 2 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। 1 रूट के बाहर नहीं लिखा जाता है, तो एक बार क्या होगा रूट अंडर 5 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 है, माइनस में क्या है रूट अंडर 3 है। तो 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 को लिखने के लिए सबसे पहले देखिए कैसे कर सकते हैं। रूट अंडर 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से 4 इंटू में 2, 4 इंटू में 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल निकल जाता है तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर 8 को कितना लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 2 घटा में रूट अंडर 3। देखिए तोड़ने के बावजूद भी यह जो है समान समान नहीं आया है, तो अर्थात हम लोगों का इस सवाल का आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सवाल है। यह है 25 रूट अंडर 25 है, माइनस में कितना रूट अंडर 9 है। तो 25 का वर्गमूल निकल जाता है, सीधा सीधा ध्यान में रखिए। 25 का जब वर्गमूल निकल जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ पर 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 लिख दिए। यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 में से 3 घट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर होगा क्या, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, इसमें रूट नहीं चढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से रूट का जोड़ और घटाव को बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।